नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली है दूसरी 2.1 को अपने हल कर चुके हैं। अब 2.2 के लिए अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखो 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात करने हैं x बराबर 0 के लिए और x बराबर -1 और 2 के लिए। सबसे पहले अपने 0 के लिए इसका मान ज्ञात करते हैं। आपके पास आपका द्विघातीय बहुपद है तो वो क्या दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। तो इसमें क्या रखना है, अपने को x की जगह 0 रखते जाना है। तो 5 गुना 0 -4 गुना 0 की स्क्वायर प्लस 3। 0 के साथ किसी को भी गुना करो 0 0 प्लस 3। तो इसके लिए 0 के लिए इसकी वैल्यू कितना आ गया, मान 3 आ गया। अब अपने निकालेंगे x की -1 के लिए इसकी जगह क्या रखते जाए, -1 5 गुना -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। -1 से 5 को गुना करोगे तो -5 -4 -1 को 1 से करोगे तो 1 3 -5 -4 प्लस 3 -5 और -4 -9 प्लस 3 और कितना हो गया, माइनस का 6 आ गया। अब अपने को निकालना है x बराबर 2 के लिए। अब x की जगह क्या रखते जाएं, 2 रखते जाएं। तो 5 गुना 2 -4 गुना 2 की घात 2 प्लस 3 5 दूनी 10 -4 2 दूनी 4 प्लस 3 10 -4 चौके 16 प्लस 3 प्लस प्लस वालों का ऐड हो गया 13 -16 16 में से 13 जाएंगे 3 आएंगे और माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह रखते हैं, बड़ी संख्या 16 है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेम ही है आपका दूसरा क्वेश्चन कि आपको अब इसमें एक ही इसी टर्म को P0 मतलब y की जगह 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, फिर ये 0 1 2 इसमें रखना है, फिर ये सभी के लिए मतलब एक एक को 3 बार हल करना है। तो पहले क्वेश्चन का अपने P0 के लिए वैल्यू निकालते हैं। 0 रखेंगे तो 0 का -0 प्लस 1 0 0 0 उत्तर आपका क्या आएगा, 1। फिर रखेंगे P1 y की जगह 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 1 का स्क्वायर भी 1 -1 प्लस 1, इसका उत्तर भी कितना आ गया, 1। फिर रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 4 में से 2 गए 2 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इसमें रखा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, p की जगह 0 पहले 0 रखेंगे तो क्या दे रखा है अपने पास, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 -0। तो आपके पास ये भी 0 0 0 क्या बचा, 2। फिर p की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 2 गुना 1 का स्क्वायर -1 की क्यूब 2 और 1 कितना हो गया, 3 3 प्लस 2 -1 5 में से 2 1 गया 4। फिर क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख देंगे तो 2 t की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह फिर 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2 का क्यूब। तो 2 और 2 ये तो कितना हो गया, 4 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब 2 दूनी 4 4 दूनी प्लस 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 8 में से 8 गए कट गए तो कितना बच गया, 4 बच गया। इसी तरह सेम देखो थर्ड क्वेश्चन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि x की क्यूब 0 की कितनी बार क्यूब कर दो, 1 की क्यूब करोगे तो 1, फिर 2 करोगे 2 की क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये क्वेश्चन क्या करोगे, आप खुद हल करोगे। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने हल करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए जो मान है वो निम्न के संगत बहुपद के शून्यक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको कैसे हल करेंगे कि आपके पास जैसे ये वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू ये दे रखी है, तो x की वैल्यू ये इसकी जगह रखने पर यदि इस px की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला इसका शून्यक है, यदि 0 नहीं होती तो ये इसका शून्यक नहीं है। तो सभी की ये x की वैल्यू इसकी जगह है, ये x की वैल्यू इसकी जगह रख के अपने को चेक करना है कि किस किस की वैल्यू शून्य है। पहला क्वेश्चन x की जगह क्या रखना है, -1/3 रखा तो 3 गुना -1/3 प्लस 1 3 से 3 कट गया, 1 से 1 गया 0। तो इसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये इसका क्या है, शून्यक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
अब x की जगह क्या रखना है, 1 या -1 कुछ भी रख सकते हैं, तो अपने 1 रख के हल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1, 1 में से 1 गया, कितना आया 0, ये भी इसके लिए क्या है, शून्यक है। तीसरा क्या रखना है, ये 5वां क्वेश्चन 0 रखना है, p 0, तो इसके बराबर भी 0 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो फिर क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। इसी प्रकार अब इसको हल करेंगे। देखो इसमें p की वैल्यू क्या रखनी है, 4/5 रखनी है, तो 5 गुना 4/5 माइनस क्या है, पाई/5 होगा, या तो पाई/5 होगा, पाई/5 से 5 कट गया, पाई में से पाई गया 0, तो ये इसके लिए क्या है, शून्यक है। इसमें देखो p की वैल्यू -1 रखते हैं, तो क्या आएगा, -1 + 1 और x -1 -2, -1 और +1 0, 0 को किसी से भी गुना करो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यही सेम कंडीशन p की 2 के लिए होगी। ये तो क्या हो जाएगा, 2 + 1, लेकिन ये क्या आ जाएगा, 2 - 2, 2 - 2 0, 0 को किसी से भी गुना करो तो आपका जो वैल्यू उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब जिस भी किसी के लिए उसको हल करने पर उसकी जो उत्तर है, जो वैल्यू है आपके पास 0 आती है, तो वो उसका क्या है, शून्यक है, और यदि 0 नहीं आती तो वो उसका शून्यक नहीं है। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार। अब इसके बाद देखो इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट दे रखा है चौथा क्वेश्चन। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। इसमें शून्य दिए थे, रख के देखने थे, हल करना था। इसमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो px = 0, इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। x + 5 = 0, तो x की वैल्यू प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। सेम इसको रखेंगे, px = 0, x - 5 = 0, माइनस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको करेंगे हल, तो px = 0, तो 2x + 5 = 0, 2x प्लस की 5 दूसरी साइड चले गए तो माइनस में, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2, तो ये इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। इसी तरह इसको देखो क्या होगा कि रखेंगे तो ax = 0, क्या कह रहा है, a की वैल्यू 0 नहीं है, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसका शून्यक फिर क्या होगा, a की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर किसकी 0 होगी, कि नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों के मल्टीप्लाई 0 है, तो x आएगा तो उसके साथ x की घात 0 भी होगी, तो भी इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, तो ये तो क्या होगा, a की वैल्यू 0 होगी, तो ही ये हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह इसमें देखो 3x, या तो मतलब या तो x की वैल्यू 0 होगी या a की वैल्यू 0 होगी, दोनों के मल्टीप्लाई में से ये कह रहा है a की वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर किसकी वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी। इसको इस प्रकार समझोगे कि देखो किसी का भी मल्टीप्लाई, दो संख्याएं हैं, 2 × 0 = 0, 3 × 0 = 0, मतलब 0 के साथ किसी को भी गुना करोगे तो 0 आएगा। अब a की 0 नहीं है तो फिर किसकी 0 होगी, x की 0 होगी। इसी तरह इसमें देखो 3x = 0, तो x की वैल्यू 0, क्योंकि 3 तो है, रह गया ये अपने पास, क्या रह गया, 3x - 2 = 0, तो 3x माइनस का 2 किस में हो गया, प्लस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2/3। तो ये आपकी प्रश्नावली जो 2.2 है ये पूरी हुई। आगे की जो प्रश्नावली है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।